गुड मॉर्निंग। फिजिक्स 11th क्लास, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.6 में एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना है। यानी इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी से लटकाया गया है। यानी हम उसका डायग्राम उसके हिसाब से बनाते हैं। देखिएगा, ये है ठीक, 2 मीटर लंबाई की रस्सी से डोरी से 6 मीटर द्रव्यमान के एक पिंड को क्या किया है, लटकाया है। इसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है ना। डोरी के मध्य बिंदु पर क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया। लीजिए, अब 50 न्यूटन का बल इसमें लगाए देते हैं, तो ये डोरी जो होगी, जब इसमें 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। अब ये इस प्रकार बन गई हैं। इधर हमने 50 न्यूटन का बल लगा दिया, 50 न्यूटन का बल लगा दिया ये, तो ये इसमें तनाव T1, इसमें T2, ये mg, m का मान कितना है, 6 kg। अब बताओ, यहाँ पर ये थीटा होगा। अब यहाँ पर ये बताओ ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये पहले यहाँ था, यहाँ आप बल लगाए तो ये इधर खिंच गई, ये तो नीचे रहेगा ही। अब ये बताना, यदि इसकी बात करें यहाँ पर ये, तो ये mg है और ये क्या है, T2 है। और m का मान कितना है, m की वैल्यू कितना दिया गया है, 6 है, और g की वैल्यू कितना है, 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। mg दिया है तो m 6 दिया है, g भी 10 दिया है, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा। यानी T2 = 60 न्यूटन। ये पहले 2 मीटर लंबी रस्सी से ये बंधा हुआ है। यहाँ पर जब हम बल लगा दिए तो ये खींच दिए, तो ये 50 न्यूटन का बल इधर लगा दिए। कितना लिखा है, 50 न्यूटन का बल इधर लगा दिए तो इधर खींच गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये रस्सी का खिंचाव T1 होगा और ये रस्सी का खिंचाव इधर T2, ये दोनों T2 दोनों साइड में, ठीक है ना। अब यहाँ पर T2 जो है वो mg के बराबर होगा। यानी आप चाहो तो ये लिख सकोगे T2 = 60 न्यूटन। अब है क्या, यहाँ पर एक स्टेप और, ये पहले ये था, फिर ये आपने देखा, फिर ये आपने देखा, और अब ये बता रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये T1, ये हो जाएगा T1 cos थीटा, और ये है 50 न्यूटन, और ये हो जाएगा T1 sin थीटा। और ये जो है यहाँ पर क्या है, T2, और वो T2 कितना है, 60 न्यूटन। ये देख लो, ठीक। अब यहाँ पर बात को समझिए। ये A डायग्राम, B डायग्राम, C डायग्राम, ये D है। यहाँ शुरुआत यहाँ से है। ये 2 मीटर लंबी रस्सी है,
2 मीटर लंबी रस्सी से 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को लटकाया गया है। बाद में क्या किया, इसके सेंटर में 50 न्यूटन का बल लगा दिए। तो 50 न्यूटन का बल लगा के ये खींच दिए, तो रस्सी का खिंचाव ये T1 हो गया, इधर T2, ठीक है ना। तो ये डायग्राम। अब यहाँ पर ये इसका वेट भार mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो mg और T2 बराबर होंगे, mg और T2 बराबर होंगे। तो mg तो m यानी 6 है, g 10 है, तो ये 60 न्यूटन हो गया। तो T2 बराबर 60 न्यूटन हो गया। अब इसके बाद इस डायग्राम में आ जाओ। इस T1 के दो घटक होंगे, T1 के दो घटक होंगे, T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। और यही कोण हमको लाना है। साम्य अवस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है, यानी ये मान हमको लाना है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्या कर दिया जाएगा, देखना। T1 cos थीटा किसके बराबर होगा, 60 न्यूटन के। T1 cos थीटा किसके बराबर होगा, 60 न्यूटन के। और T1 sin थीटा किसके बराबर होगा, 50 न्यूटन के, ठीक है ना। यानी सीधे लिख दो, साम्य अवस्था में T1 sin थीटा बराबर 50 न्यूटन और T1 cos थीटा बराबर 60 न्यूटन। तो T1 sin थीटा अपान T1 cos थीटा बराबर 50/60। तो ये cos tan थीटा बराबर कितना, 5/6। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 5/6। थीटा बराबर, ये मान लगभग 40 अंश का है। ये tan 40 का मान 5/6 अप्रॉक्स में। क्या क्या कहा, फिर से सुनना एक बार। क्या लिखा हुआ है, यानी 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को छत से, एक छत से 2 मीटर लंबी रस्सी में 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को लटकाया गया है। डोरी के मध्य बिंदु पर क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन का बल लगा दिए। जब ये इसको खींच देंगे तो ऊपर वाली डोरी तो खींच जाएगी, पर नीचे सीधा ही ना रहेगा। तो ये 50 न्यूटन का बल, ये खिंचाव इसमें T1 ये, T2 ये। अब भार ये mg नीचे की तरफ करके खिंचाव ऊपर भी है, इसका नीचे भी लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर T2 जो है इसके बराबर हो जाएगा, T2 इसके बराबर हो जाएगा mg के। m का मान कितना दिया है, 6 दिया है, g का मान ये, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। और mg T2 बराबर होंगे, mg T2 बराबर होंगे, तो T2 का मान कितना हो गया, 60 न्यूटन। अभी सब इस डायग्राम में आ जाते हैं। इस T1 के दो घटक होंगे, तो T1 के दो घटक होंगे, तो T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। अब ये संतुलन अवस्था में ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, T1 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 60 न्यूटन के। और T1 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 50 न्यूटन के, है ना। तो अब ये साम्य अवस्था में T1 sin थीटा बराबर 50 न्यूटन, T1 cos थीटा बराबर 60 न्यूटन। और दोनों को भाग कर दिए, एक दूसरे से डिवाइड कर दिए, 5/6 आए। tan थीटा बराबर 5/6, थीटा बराबर tan इनवर्स 5/6। ये इसका मान 40 होता है, नहीं मालूम है तो यही आंसर इसका। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, नीट जेई के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में NCERT 4.6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर डोरी का द्रव्यमान नगण्य माना गया है, डोरी का द्रव्यमान नगण्य माना गया है, ठीक है ना। डोरी का द्रव्यमान जो है वो नगण्य माना गया है। ये मत सोचिए कि डोरी का भी कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन के लिए ये आपको बता दें, यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको पूरे एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन आते ही रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो।
थैंक यू।